स्टूडेंट, हमारी शिक्षण नीतियाँ, युक्तियाँ, विधियाँ चल रही थी, उसमें हमारी 2 रह गई थी। तो आज हमारी 19 है सरस्वती यात्राएं अथवा शैक्षिक पर्यटन। इसे देख लेते हैं। इसमें समझने लायक कोई चीज़ ऐसी है नहीं है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं क्योंकि आपका जानना ज़रूरी है। और इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसे देखेंगे जल्दी जल्दी, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। सच्चे शिक्षण का एक अति ही संपन्न साधन सरस्वती यात्रा अथवा शैक्षिक पर्यटन है। सरस्वती यात्रा से केवल छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वरन उन्हें वास्तविक ज्ञान का प्रयोग करने का भी अवसर प्राप्त होता है। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं जल्दी से। सरस्वती यात्रा का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव। देखिए, ये जो है इसकी विशेषता ये है कि इससे जो छात्रों में समझने की शक्ति का विकास होता है और सोचने की शक्ति का विकास होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। अनुभव प्रदान करना। इसके द्वारा उन सभी वस्तुओं के विषय में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है जो कक्षा में सरलता से प्रदर्शित नहीं की जा सकती। बालकों में विभिन्न विषयों के प्रति रुचि विकसित करना। प्राकृतिक वातावरण में अपनाए गए अभ्यासों को देखकर निष्कर्ष पर पहुंचना। सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध प्रयोगात्मक तथा अथवा व्यवहारिक ज्ञान से प्रदर्शित करना। छात्रों में उत्तरदायित्व समझने व उसे निभाने की भावना का विकास करना। छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। छात्रों को अवकाश का सदुपयोग करना सिखाना। सरस्वती यात्रा से लाभ। इसके क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। छात्रों को प्रकृति की गोद में वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इससे छात्रों को समान रूप से अनुभव प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग वे नए ज्ञान के सीखने में कर सकते हैं। छात्रों को निरीक्षण करने, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने तथा वर्णन करने के अनुभव मिलते हैं। छात्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है। छात्रों को बहुत सी ऐसी चीज़ों का ज्ञान मिलता है जिनके विषय में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन संभव है। शैक्षणिक यात्राएं छात्र तथा समुदाय के विषय में भलीभांति ज्ञान प्रदान करती हैं तथा सीखने की प्रक्रिया का क्षेत्र विकसित करती हैं। छात्रों में उन्नतिशील विधियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने में सहायता प्रदान करती है। छात्रों का सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत सभी प्रायोगिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र अवसर देती है। छात्रों को खाली समय का सदुपयोग करना सिखाती है। छात्रों को समुदाय की आवश्यकताओं तथा समस्याओं से परिचित कराती है तथा उनके हल तक पहुंचने में सहायता देती है। तो ये इसके लाभ हैं, आप लोग देख लीजिए। मैंने पहले भी बताया, इसमें याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में, और ये इतना एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। बस इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जानें कि ये 21 नीतियाँ हैं, तो कौन कौन सी नीतियाँ हैं, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए बस बता रही हूँ, बाकी इतनी ज़रूरी नहीं है। बाकी आप खुद रीड करेंगे ना तो अच्छे से समझ जाएंगे। इसकी सीमाएं, जैसा कि सभी जानते हैं कि कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। देख लेते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। इनके आयोजन के लिए कम से कम 1 दिन अवश्य होना चाहिए। केवल 1 या 2 घंटों में यह संभव नहीं है। इसकी सफलता के लिए छात्रों व प्राध्यापकों में सहयोग होना आवश्यक है। शैक्षणिक यात्राओं में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए तथा आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। सरस्वती यात्राओं के लिए उचित मात्रा में धन होना आवश्यक है। सरस्वती यात्राओं का आयोजन, इसका आयोजन कैसे किया जाता है? सरस्वती यात्राओं का आयोजन करना स्वयं में एक उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है। सभी कामों का वितरण समान रूप से सद्भावनापूर्ण वातावरण में किया जाना चाहिए। छात्रों को यात्रा से पूर्व ही सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यदि पहले से ही यात्रा पथ या प्रदर्शक चार्ट तैयार कर लिया जाए तो अति उत्तम रहता है। प्राध्यापक का योग। प्राध्यापक को सर्वप्रथम अपने छात्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि उनकी अनुमानित आयु, पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभव तथा योग्यताएं किस प्रकार की हैं।
उनके लिए कहाँ तथा किस प्रकार के अनुभव उचित होंगे। समस्यात्मक बालकों के द्वारा व्यवहार संबंधी समस्याएं किस प्रकार से नियंत्रित की जाएंगी आदि सभी विषयों पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें तो जाननी ज़रूरी हैं कि किस आयु के बालक हैं या उनकी क्या जानकारी है, उनका ज्ञान किस लेवल का है, तो वो सब जानना ज़रूरी है कि उन्हें कितना ज्ञान है, उनके लिए कहाँ ले जाना चाहिए उन्हें घुमाने, तो वो सब देखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। प्राध्यापक को अपने विद्यालय के अध्यक्ष से यात्रा के लिए अनुमति लेनी चाहिए। फिर पहले से ही उस स्थान के अध्यक्ष से जहां यात्रा के लिए जाना है अनुमति लेकर सभी बातें निश्चित कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से निम्नलिखित बातों को पूर्व निर्धारण अच्छा रहता है। यात्रा स्थान पर पहुंचने का समय, यात्रा के लिए एकत्रित होने का स्थान, पूर्ण यात्रा के लिए कार्यक्रम, छात्रों द्वारा अध्ययनार्थ तथा निरीक्षणार्थ वस्तुओं की सूची, छात्रों के प्रश्नों व शंकाओं का समाधान, आवश्यक सुविधाओं की सूची, आवश्यक बातों तथा आकस्मिक घटनाओं पर पूर्ण विचार कर लेना चाहिए। सभी को सरस्वती यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों से पूर्णतः परिचित करा देना चाहिए ताकि उससे अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके। प्राध्यापक को इस बात की भी योजना बना लेनी चाहिए कि प्रश्नों का जवाब किस तरह से देगा। क्या प्रश्नों का उत्तर शंका के समय ही पूछने पर देगा या सभी प्रश्नों को छात्रों से लिखित रूप में एकत्रित कर उत्तर प्रदान करेगा। किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर वह स्वयं देगा तथा किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर विशेषज्ञ के द्वारा दिया जाएगा। क्या यात्रा स्थान पर प्रश्नोत्तर तथा वार्तालाप के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। इन सभी बातों का निर्धारण प्राध्यापक अथवा यात्रा संयोजक को पहले से ही कर लेना चाहिए। यात्रा के पश्चात यात्रा के विषय में यात्रा स्थान पर अथवा कक्षा में वार्तालाप के लिए समय निर्धारित कर लेना चाहिए। छात्रों को यात्रा के पूर्व निम्नलिखित के विषय में ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यात्रा की प्रकृति, उद्देश्य, सीमा तथा खर्चे का ज्ञान, यात्रा संबंधी विवरण, पहनने के वस्त्र, विशेष सामग्री तथा विशेष सावधानियाँ, यात्रा के पूर्व यात्रा संबंधी अध्ययन के लिए निर्देश, यात्रा के पश्चात किए जाने वाले वार्तालाप का एक प्रारूप। देखिए, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि आपने समझाया नहीं, तो मैं बार बार बोल रही हूँ इसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला है, ये बस जानना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ये ना सोचें कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक्सप्लेन करने वाली इसमें चीज़ नहीं है कुछ भी। फिर भी ना समझ आ रही हो तो पूछ सकते हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि आप केवल रीड करते जाते हो, समझाते नहीं हो। तो बार बार मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, और जो चीज़ ज़रूरी है उसे मैं एक बार नहीं 3-4 बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए देखते हैं इसे आगे। यात्रा के लिए एकत्रित छात्रों को यात्रा के विषय में निम्न प्रकार का विशेष ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए। यात्रा का प्रमुख ध्येय, यात्रा में निरीक्षण हेतु वस्तुओं का ज्ञान, सुरक्षा संबंधी नियम। सरस्वती यात्रा के मध्य शिक्षक यात्रा स्थान के अध्यक्ष का परिचय छात्रों को देता है तथा यात्रा का आयोजन इस प्रकार से करता है कि प्रत्येक छात्र को भलीभांति सभी वस्तुओं का निरीक्षण, सभी क्रियाओं का प्रदर्शन दिखाई दे तथा आवश्यक निर्देश सुनाई दे। शिक्षक स्वयं सतर्कतापूर्वक छात्रों का निरीक्षण करने में सहायक सिद्ध होता है तथा छात्रों की सुरक्षा संबंधी समस्त सावधानियां रखता है। उसे यात्रा स्थान के अध्यक्ष के प्रति अंत में उसके द्वारा दी गई सुविधाओं आदि के लिए आभार प्रदर्शित करना चाहिए। सरस्वती यात्रा के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह यात्रा संबंधी वार्तालाप प्रारंभ करे तथा छात्रों के प्रश्नों एवं शंकाओं का उचित समाधान करे। उसे यात्रा के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालकर छात्रों को यात्रा का विवरण लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपनी नोटबुक में उसे आवश्यक एवं नई देखी हुई चीज़ों को लिखने के लिए निर्देश प्रदान करना चाहिए। सरस्वती यात्रा में छात्रों का उत्तरदायित्व। छात्रों को यात्रा के पूर्व यात्रा के उद्देश्यों तथा यात्रा के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
उन्हें बताई गई सावधानियों के विषय में पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्हें अपना व्यवहार मर्यादापूर्ण रखना चाहिए। आवश्यक निरीक्षण के पश्चात अपनी समस्याओं तथा शंकाओं को लिखकर प्रश्नोत्तर एवं वार्तालाप के समय उसे पूछकर उनका समाधान करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार यात्रा के मध्य उत्तरदायी व्यक्ति अथवा शिक्षक से वस्तु को स्पष्ट करा लेना चाहिए। सरस्वती यात्रा के आयोजन को ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में समझना चाहिए तथा आवश्यक बातों को लिखते रहना चाहिए। यात्रा के पश्चात भी आवश्यक अध्ययन करते रहना चाहिए। छात्रों के लिए आवश्यक है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम बस बच्चों को ले गए, घुमा लाए और बस हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि मतलब उस चीज़ को याद भी तो रखना है। उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आपने यहाँ क्या देखा, क्या नहीं देखा, या फिर जब घुमा लाएं बच्चों को तो उनको ऐसे बोल दें कि आप इसके बारे में आपने क्या क्या देखा, और एक ऐसे टाइप में लिखने की बोल दें कि इस पे अपने विचार प्रस्तुत करिए शब्दों में। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को भी याद रहेगी और आपको भी ये पता चलेगा कि बच्चों ने कहाँ तक क्या सीखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती यात्रा में प्रमुख सावधानियाँ। यात्रा स्थान के विषय में शिक्षक आयोजक को उस स्थान के विषय में पूर्ण रूप से पता लगाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो यात्रा के पूर्व स्वयं जाकर स्थान की सुविधाएं तथा कठिनाइयों का पता लगा लेना चाहिए। इनके अनुकूल ही उसे आवश्यक प्रबंध तथा निर्देश तैयार करने चाहिए। यात्रा के लिए उचित एवं सस्ता वाहन प्रयोग करना चाहिए। वाहन में प्राथमिक सहायता का सारा सामान ले चलना चाहिए। यदि पथ प्रदर्शक की आवश्यकता हो तो उसे भी ले जाना चाहिए। छात्रों को टॉर्च, मेगाफोन, टेप रिकॉर्डर तथा कैमरा आदि लेने के विषय में उचित निर्देश प्रदान करने चाहिए। समस्यात्मक बालकों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। छात्रों को उनके वस्त्रों, बिस्तर, लेख पात्रों आदि सामग्री के साथ ले जाने के विषय में सभी आवश्यक निर्देश देने चाहिए। सरस्वती यात्रा का मूल्यांकन। छात्रों द्वारा दी गई यात्रा की सफलता के विषय में जानने के लिए चेक लिस्ट बनाकर प्रयोग करनी चाहिए। छात्रों को यात्रा के विषय में प्रतिवेदन मैंने बताया था, रिपोर्ट को बोलते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें प्रतिवेदन किसे कहते हैं। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। यात्रा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के विषय में छात्रों के द्वारा वार्तालाप के माध्यम से यात्रा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी 19 सरस्वती यात्राएं एवं शैक्षिक पर्यटन, ये हमारी फिनिश हो गई है। और इसे आप लोग अच्छे से रीड करिए। इसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ना ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और आ भी जाएंगे 1%, तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ये चाहेगा कि इसे एक्सप्लेन। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें रीड करना होता है, बस उनके बारे में जानना होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से रीड कर लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जहाँ तक आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कह नहीं सकते। 1% आ गया तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे आ गया, मैम ने तो बोला था कि ये नहीं आएगा। तो इसीलिए बस एक बार आप इसे रीड करिए। ये कॉमन सेंस से भी आप लोग कर देंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊं। और जब हमारी ये पूरी हो जाएंगी नीतियाँ, युक्तियाँ वगैरह, तो हम नया टॉपिक देखेंगे, क्या हम स्टार्ट करेंगे। और अभी वैसे भी ये हमारा रह गया है, तो देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट होगा। बाकी इसे अच्छे से रीड करिए। और जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।